टाइम तो हो गया है ना, पहला दिन है ना, बहुत ताकत है। हाँ, घर से निकलना ही महा ताकत का काम है। बहुत पुरुषार्थ है जीव को मंदिर तक आना। विक्रांत आया, पंच कल्याणक बोल दो। जन्म कल्याण सुंदर ने विशाल व हमेशा प्यारी है, बालक आदि कुमार की महिमा न्यारी है। सुंदर ने विशाल व हमेशा प्यारी है, बालक आदि कुमार की महिमा न्यारी है। सुरपति स्वर्गों में जन्म कल्याण बनाएंगे, सुरपति स्वर्गों में जन्म कल्याण बनाएंगे। पांडव शिला पर ले जाकर अभिषेक कराएंगे। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव। सारी खुशियाँ तीनों लोक में। अब आगे आदि कुमार जब घर जाएंगे, सपने सुला देख सभी हर्षाएंगे। आदि कुमार जब घर आएंगे, सपने सुला देख सभी हर्षाएंगे। सुरपति स्वर्गों में गर्भ कल्याण बनाएंगे, सुरपति स्वर्गों में गर्भ कल्याण बनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे हर्षाएंगे। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव। सारी खुशियाँ तीनों लोक में। नाटक जोरदार करा तुम, कितनी मेहनत करी होगी, और बच्चे कितने तैयार, कितनी मेहनत करें। और ये नाटक तो सब दुनिया भर में चला जाएगा, खूब चलेगा। भारी उत्साह। महावीर भगवान का नाम ऐसा है कि कैसा भी जीव हो, भले अनुमति हो, तो भी महावीर भगवान का नाम ऐसा है कि सब जगह आनंद ही आनंद होता है। कितने वर्षों तक रत्नों की वर्षा होती है, कोई दरिद्री रहता नहीं है। 15 महीने 6 महीने पहले से शुरुआत है, और अपने को ऐसा लगता है कि तो भारतवर्ष की बात है। 3 लोक में होता है, हर तीर्थंकर का जहाँ जन्म होता है या गर्भ में आते हैं, तभी से 3 लोक में आनंद छा जाता है। क्योंकि जीव का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से।
संवर को नमस्कार करते हैं। संवर माने जैसा केवल ज्ञानी भगवान ने आत्मा देखा है, आदि अनंत अकृत्रिम जिन बिंब आनंद सुख शांति का सागर दिव्यधनी में कहा है, इसको जीव मान लेता है। बस यहाँ संवर का जन्म होता है, पहचान जाता है, मेहनत करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, आत्मा की महिमा का रंग चलता है, चढ़ने लग जाता है जीव। लग जाए जब तक तो ज्ञानी हो जाए, लेकिन लगने लग जाता है, ऐसा हर जीव का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। करना कितना है कि जिनवानी सुहाए, बस इतनी देर है, मीठी लगे तो पार हो जाएगा। जिनवानी नहीं सुहाए तब तक मिथ्या दर्शन का राज्य चलेगा। सुहाए का अर्थ पसंद आए जीव को, जागे, जागने की मेहनत करे, आत्मा में जागने की। मोह में तो जागृत अनादिकाल से ही है। क्या सबूत है कि ये जीव जिनवाणी में आत्मा उपादेय कहा है, या आनंद भगवान का आत्मा और अपने आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा मान लिया उसने। उसका क्या सबूत है मनोज जी? है? आत्मा की बात सुहाने लगती है, हाँ, खुशी होने लगती है। 6 आवश्यक में आना शुरू होता है। 6 आवश्यक में ये बताती है कि जीव को रुचि लग रही है। लग जाए वो तो बहुत आगे की बात है, लग रही है तो उसको जिन्हें भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, तीर्थ में मजा आता है। भले अनुमान है सही है, लेकिन अनुमान ही नहीं है, उसका अनुभव तो होना ही नहीं है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि फालतू टाइम जा रहा है, क्रियाकांड में कोई सार नहीं है। इसलिए आग्रह छोड़ देना चाहिए, ज्यादा पूजा करो, ज्यादा करो। क्या उससे फायदा है? एक करो पर शांति से करो ना, समझ के करो। एक क्षण को लगाओ समझने में, एक क्षण में तो गाड़ी पार हो जाएगी भाई। कैसा है आत्मा? बोल भैया, यही बता दे, आत्मा कैसा है? अरे तू तो गा के ही बोल, तेरा काम गाने का है। आत्मा में आनंद ज्ञान सधैर्य, सुख और शांति अमृत से भरी। आत्मा में आनंद सधैर्य, सुख और शांति अमृत से भरी। राग में दम क्या है? पहले ही मरा तो पहले ही है। पुण्य पाप दोनों भाव ऐसे हैं। ऐसा नहीं पुण्य से धर्म हो जाता है, ये तो देनी नहीं है, फिर नामधारी भी नहीं दे। पुण्य भाव होता है, अशुभ से बचो, बस इतनी बात है। आत्मा है पुण्य के, हाँ ये बोलना सरल है। भजन बोल रहे हो आपका, देख बोलना, हाँ बोलना है।
गई है। मैं अपने को अपने में, मैं अपने को अपने में कैसे समाऊं। रात शाम हो रहा है पूरा बोलो। सारे जहां में कहीं सुख न पाया। वाह। मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया। गहरा ये सागर जीवन में छाया। ये जीवन की नैया, ये जीवन की नैया कैसे गिराऊं। रात स्वामी निगोराया रास्ता से मानव गति तक। मुझे डाक ढूंढा ना आया मैं अब तक। कहाँ मेरी मंजिल, कहाँ मेरी मंजिल, उसे कैसे पाऊं। रात शामी यही आस भी मैं शरण पाऊं तेरी। यही आस भी मैं शरण पाऊं तेरी। मिटे जाए मेरी ये अहों की तेरी। शरण दो तुम्हें ना, शरण दो तुम्हें ना, शीश नवाऊं। रात शामी क्या बाकी छोड़ा। निर्बोध अवस्था से लगा के मानव पति तक खूब ढूंढा, कहाँ मिले भगवान। तो देह में विराजमान है चेतन आत्मा, इतना जिनराज का कहना है। आत्मा ही परमात्मा है और वो अंदर विराजमान है, अभी शुद्ध परिपूर्ण। बस इतना नहीं समझ पाया। बाहर ढूंढ रहा है। बाहर ढूंढे तो बाहर कहाँ मिले, कभी मिलेगा नहीं। बाहर ढूंढना करे क्या बेचारा। नई बात है, संवर का जन्म हो तो शांति का वेदन आता है, जो अद्भुत शांति आनंद का, और समुद्र आत्मा दिखने लग जाता है। उस संवर को नमस्कार करते हैं। आप पढ़ो। वाह, आगे अशोक का अधिकार यथार्थ वर्णन किया। अब संबंध का स्वरूप रहता हूँ प्रेम पूर्वक क्यों कहा। दो मन से नहीं, बैठा यहाँ है ज्ञान कनका का भागता रहे, उसको प्रेम पूर्वक नहीं कहते हैं। अंदर प्रसन्न चित्त से प्रेम पूर्वक कोई रिश्तेदार आ जाए, बच्ची है, ब्याह हो गया, घर में आ गई, तो कैसा प्रेम करते हैं उससे। पराई हो गई ना वो, तो फिर भी प्रेम करते हैं। तो पराई हैं पंचपरमेष्टि तो, लेकिन उनके प्रेम करने से अपने को आत्मा की बातें महिमा मिलेगी और कोई प्रयोजन नहीं दूसरा। संवर का जन्म होता है। देखो पढ़ो। सोए ज्ञान भान शुद्ध संवर को
ज्ञान संवर मने एक समय की पर्याय, बस आत्मा की अनुभूति, बातें नहीं। खूब दूसरे को सुना, उससे क्या होगा? खुद को सुनना जरूरी है कि नहीं? संवर का जन्म होता है, और जब तक संवर का जन्म नहीं हो ना, तब तक उसको ज्यादा व्यवहार मार्ग में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसको जिनवाने की बात सुनना चाहिए, बारंबार अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होगा? 4 पूजा करो, 10 पूजा करो, उससे होएगा क्या? ये तो सब पुण्य भाव है। पुण्य भाव तो आश्रय है। संवर का जन्म नहीं होगा व्यवहार मार्ग में, तो बंद मार्ग है वो। ये बात सिवाय 3 लोक के नाथ अरविंद भगवान सिवाय कोई कहने वाला नहीं है। या उनका सम्यक दृष्टि होगा, वो कहेगा, मुनिराज कहेंगे, बाकी कोई कहने वाला नहीं है। बस करे जाओ आकुलता, पाप भी करो, पुण्य भी करो, झुलसते रहो, कर्म बांधते रहो, 84 लाख की भटकते रहो। ये तो अनादि से ही हो रहा है। वितराग धर्म है, भगवान वितरागी है, जीव वितरागता का समुद्र है। ये बात सुनना चाहिए ना जीव को, जरूरी। फेदा होता है सुंदर, इसलिए भेद ज्ञान की महिमा अपरंपार है। ये हो गया ना, चलेगा? भेद ज्ञान का तो हो गया, सम्यक अर्थ हो गया ना। अरे इतनी देर सुना क्या हो? शब्द नलेज चुके हो ना, ये जो है उसका भाव आ गया ना इतनी देर में। और क्या चाहते हो आप? कि पुण्य भाव से बंद होता है। इतनी कड़क बात सुन ली जीव ने, और सुनना क्या रह गया? तो सीधी बात है कि समर कैसे होता है, ये प्रश्न पैदा होगा ना। और समर हुआ तो भले नरक पशु गति में हो तो भी ज्ञानी है, और मोक्ष मार्गी है, मोक्ष हो जाएगा। इतनी ताकत है इसकी, एक समय की पर्याय की। इसकी महिमा कहते हैं भेद ज्ञान। किससे? शरीर से भिन्न है और पुण्य पाप से भिन्न है। बस ये 2 ही है। संयोग में शरीर दिखता है तो अनादिकाल से इसको अपना मान लिया, तो फिर घर वाली मेरी, पुत्र मेरा, ये सब जबरदस्त मोह का जाल जिसमें उलझ गया है बुरी तरह से। जो शंका भी हो गया ना कि ये तो यहीं रहेंगे, मैं चला जाऊंगा, या ये चले जाएंगे, मैं चले जाऊंगा, ये रह जाएंगे, मेरा ज्यादा देर नहीं समय होगा इनसे। इतना थोड़ा बुद्धि में ले ले, बहुत बड़ा काम हो गया उससे। तो उसका विचार चालू हो जाएगा कि भाई अपन इनके पीछे पाप भाव करे जा रहे हैं, परिवार के पीछे, उसका फल तो अपने को आएगा कर्म का। तो दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ नहीं मिले तो साधर्मी तो है, उनके साथ क्यों द्वेष करें? अपन प्रेम पूर्वक साधर्मी के साथ नहीं रह सकते। प्रसन्न चित्त नहीं रहना चाहिए ना देखते से ही। पाठशाला के बच्चे हों या साधर्मी जिनवाणी सुनने वाले हों, तो उनसे आपस में प्रेम होना कि द्वेष होना? इतनी बात अनादिकाल से नहीं समझता है, इसलिए उसको भेद ज्ञान कभी हुआ ही नहीं। इसके लिए आगे कहते हैं, क्या महिमा है भेद ज्ञान की? ये बात सिवाय दिगंबर जैन धर्म के कहीं नहीं है, और वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और उसमें भेद ज्ञान की अपरंपार महिमा है। ऐसा पहले ही हम तो भिन्न समझते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो भेद ज्ञान नहीं है। खूब प्रेम से रहो, लेकिन भेद ज्ञान रखो, ये ज्यादा देर संयोग रहेगा नहीं। ये बुरी तो नहीं लग रही बात? जम्बू, ये सब कैसा है? भेद ज्ञान में फायदा क्या है? तो क्या होगा? हाँ, उसकी बुद्धि विचार चालू हो जाए, बस इतनी देर है कि भाई
कितनी सरल बात है, शरीर ज्यादा देर रहेगा नहीं, तो इसको अपना विचार में तो लोगों के भिन्न है। और यहां से चला तो जैसे पाप पुण्य के भाव करे तो 84 लाख योनि में अकेला भटकना है, ये कोई सिद्धांत बंद नहीं होते हैं। कोई काम में आएगा, अब ये नहीं समझता है जितना भी, उसको महिमा ही नहीं है वेद ज्ञान की, क्या फायदा होगा। इसलिए कहते हैं देखो वेद ज्ञान का महिमा, ये पढ़ लेना है, बस टाइम तो हो गया है। वाह वाह, बहुत सारी बातें भर दी है, जमलो पढ़ो। शुद्ध स्वतंत्र एक रूप निराकार भेद विज्ञान विष्णु करो भीतर प्रवेश करके स्वभाव विभाव और जड़ चेतन को जुदे जुदे कर देता है। वह भेद विज्ञान जिनके हृदय में उपजा है, उन्हें शरीर आदि पर वस्तु का आश्रय नहीं सुहाता। वे आत्म अनुभव करके प्रसन्न होते हैं और परमात्मा का स्वरूप पहचानते हैं। भावार्थ इधर पढ़ो, कोई भी पढ़ो। थोड़ा जोर से बोलो, फिर से पढ़ो, जल्दी कुछ भी नहीं है, एक एक शब्द में माल है। ज्ञान प्रभाव से रहित है, इसलिए शुद्ध है। निज पर का स्वरूप बतलाता है, इसलिए स्वच्छंद है। इसमें कोई पर वस्तु का भेद नहीं है, इसलिए एक है। न्याय प्रमाण की इसमें बाधा नहीं है, इसलिए अबाधित है। सो इस भेद विज्ञान की पहली करोड़ जब अंतर में प्रवेश करती है, तब स्वभाव विभाव का पृथक्करण कर लेती है और जड़ चेतन का भेद बतलाती है। इससे वेद विज्ञानियों की रुचि पर द्रव्य से हट जाती है। वे धन दरिद्र आदि में रहे तो भी बड़े हर्ष से परम तत्व की परीक्षा करके आत्मिक रस का आनंद लेते हैं। हर क्षण वेद ज्ञान हुआ, शरीर भिन्न है, मलमूत्र का ढेर है, अनित्य है, और राग देश जो अपनी परिणति में चल रहा होता, तो एक समय की तो उम्र है उसे, वो कहाँ शाश्वत है, और दुख है और कर्म बंध का कारण है, 84 लाख में भटकाता है। दो से भिन्न है आत्मा, बस इतना ही काम करना है। वो जीव बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग तो तत्काल शुरू होता है, संवर का जन्म होता है, और धीरे धीरे अंतर में शांति विश्रांति बढ़ाते बढ़ाते बहुत जल्दी अवन सिद्ध भगवान बन जाएगा। कितनी महिमा, काय की महिमा है? भेद ज्ञान की। ज्ञान तो सबके पास है, हाँ, ज्ञान में मोह के जाल में फंस गया है ज्ञान। उसने यही देखा ना अनादिकाल से, शरीर राग देश, अब वो उसमें फंस गया बुरी तरह से।
अब उसको ये शर्त मालूम नहीं है कि खाली पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, कितने महाव्रत धारण कर लो, उससे कुछ नहीं होता है। ये तो बाहर की चीज है, पुण्य भाव है बाहर के। संवर का जन्म तो आत्मा पसंद आने पर होता है, और आत्मा पसंद करे उसको वरन भगवान पसंद होते हैं। भगवान पसंद होते हैं, उसको मंदिर पसंद होता है, उसको साधना पसंद होता है। उसको लगता है कि बाहर में सिर्फ बोझा ढोने के सिवाय अपना टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए अंदर में कि मनुष्य पर्याय चली जाएगी। फिर जैसे पुण्य पाप कर लिया, अगली जन्म होते रहेंगे। इतना तो जमराज की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर समझने की थोड़ी भी मेहनत करेगा जीव, और अगर सक्सेस हो जाएगा तो संवर का जन्म होगा, अतीन्द्रिय शांति आनंद का रस चालू होगा जीव की पर्याय में। फिर वो भले बाहर में रहे, चारित्र में बहुत होता है, लेकिन तो भी इसमें तैरता हुआ, अंतर में डुबकी लगाता हुआ धीरे 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 पूर्णता तक पहुंच जाएगा। काय की महिमा है ये, है? हाँ, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, क्या होगा? वो चंदन को उपमा देते हैं, क्योंकि चंदन को ऊपर से लेप लगाओ ना तो भी शांति मिलती है। वो चंदन जो है, उसका जो लेप बनता है, उसमें उसका अंश आ जाता है। चंदन जैसे ही होता है, कोई भी जीव को जैसे शरीर से, परिवार से भिन्न में, बाहर के धनादि तो सिवाय बेवकूफी के और कुछ भी नहीं है। क्या है उसमें? साथ जाता नहीं, साथ आता नहीं, अपने से होता नहीं, कुछ नहीं सुनता है और पूरा टाइम लगा देता है। मनुष्य पर्याय गई। इसलिए जैसे ही जिनेंद्र भगवान को जाना, या मुनिराज को जानो, या कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि को जानो, तत्काल सम्यक दर्शन का जन्म होता है भेद विज्ञान होते समय। या उसको रहते हुए भी अंदर ही अंदर ये उसका खुद का पुरुषार्थ है उसमें, कि इस मोह पिशाच से, भूत से कैसे निपटता है। पदम प्रभु भगवान का दिन है तो भूत भगाने के लिए ऐसे ही समझते हो, पदम प्रभु भगवान पे चले जाओ, भूत भगाएंगे। अरे भूत तो ये मोह का भूत चढ़ा जबरदस्त जीव को। पदम प्रभु भगवान को जाने और अंदर का भूत जिंदा रह जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जानता नहीं है, इसका मतलब बाहर में मगन है। भेद विज्ञान की महिमा है, इसकी बात हो गई। कल और चलेगा, अब सम्यक से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान में अंधकार था अनादिकाल का, भेद ज्ञान होते सही सुनना चाहिए ध्यान से, बार बार। यही चलेगी बात, बंद होने वाली बात नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक यही बात चलेगी। सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन होते से सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान एक ही बात है, और आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी जीव को। सम्यक दर्शन होते से ही पूरा आत्मा पे कब्जा हो जाएगा। अनादि अनंत गुणों की खान आकृति सारी जिनवाणी महिमा देवधनी और क्या होती है, ये जीव को अंदर सुहाने लग जाएगी और कब्जा कर लेगा जो आत्मा पे है। तो हम खुद ही मालिक है। अब ये बात कल से चलेगी, फिर सम्यक से सम्यक ज्ञान और आत्मस्वरूप की प्राप्ति, ये बात चलेगी। बाहर सबको क्षमावाणी करना है और दिल से क्षमा मांग लेना है। कम से कम साधर्मियों के साथ तो अंदर में द्वेष बुद्धि नहीं रखना है।